अब आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग में लिया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, सुख दुख, माता पिता, पुनरुक्त शब्दों के बीच में जैसे धीरे धीरे, पात पात, डाल डाल, तुलनावाचक सा, सी, से के पहले, भरत सा भाई, यशोदासी माता, अक्षरों में किसी लिखी जाने वाली संख्याओं, अंशों के बीच एक तिहाई, एक चौथाई आदि। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक लिख दिया है, चिन्ह आप देख लीजिए। नाटकों के संवादों में मनसा बेटी, यदि तू जानती, मणिमाला क्या, जब परस्पर संबंध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश हो। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल। हमें ये आपको क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वह निर्देशक चिन्ह है। विवरण चिन्ह, जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, अब इसका अपन विवरण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हंस पद, विस्मरण चिन्ह भी इसे कहा जाता है। लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है, जैसे आज मुझे जाना है, अब मुझे जाना कहाँ है, हो सकता है मैं लिखना भूल गई हूँ, जैसे अजमेर, तो हम यह हंस पद का निशान लगाकर, चिन्ह लगाकर हम ऊपर लिख सकते हैं, आज मुझे अजमेर जाना है। अब है संक्षेपण चिन्ह, यानी जीरो जैसा दिखता है, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप लिखने हेतु आधे अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेश, तो डॉक्टर पूरा न लिखकर डॉ के आगे संक्षेपण चिन्ह लगा के राजेश लिख दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संक्षेपण चिन्ह लगाकर इसको भी ऐसे का ऐसा उतार दिया। अब है तुल्यता समता सूचक चिन्ह, यानी बराबर वाला। किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य या मान का बोध कराने में, जैसे भानु, भानु यानी सूर्य, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। कोष्ठक, कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुख्य की उपमा, उदाहरण है, मुख्य की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है। अब कुछ और देख लेते हैं। लोप चिन्ह, लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है तो उसे उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर लगा देता है। तुम्हारा सब काम करूँगा, बोलो बोलो बड़ी माँ, मतलब ये आपको बताया गया है कि ये डेस लगा देना, कुछ लिखते लिखते छोड़ देना, यहाँ पे कुछ लिखना है तो वो छोड़ देना, पूरा नहीं बोलना, आधी बात मन में रख लेना, तो यह लोप चिन्ह होता है। इतिश्री यानी समाप्ति चिन्ह, जब भी अध्याय पूरा होता है या टॉपिक पूरा होता है तो हम ये वाला इतिश्री समाप्ति चिन्ह लगाते हैं। इस अध्याय, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इसका चिन्ह का प्रयोग होता है। विकल्प चिन्ह, जब मतलब सीधी लाइन न करके टेढ़ी लाइन, ये मेरी भाषा में, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे कवित्री कवित्री, आप दोनों को इसमें से सही बताना है। शाश्वत, सनातन, नित्य, इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं ऐसा करके। पुनरुक्ति चिन्ह, वही चीज़ वापस लिखना, जैसे जब ऊपर लिखी बात को जू का त्यों नीचे लिखना हो तो पुनः वही ना लिखकर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री शब्द नीचे लिखेगा तो श्री न लिखकर पुनरुक्ति चिन्ह अपन लगा लेंगे। जैसे श्री सोहनलाल, श्री गोविंदलाल, तो श्री वापस न लिखकर ये निशान लगा दिया। नंबर 20 है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह केवल इशारे के लिए होता है। आज के वीडियो में इतना ही, और ये अपना टॉपिक आज लास्ट था। अब हम पूर्ण विराम देते हैं अपने टॉपिक्स को। ग्रामर भी करीब करीब यहाँ तक पूरी हो जाती है। आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वीडियो देखिए और नोट आउट करिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।